ओ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। कल के प्रवचन में हम गायत्री मंत्र को लेकर के आपके समक्ष व्याख्यान किया। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक संध्या में अगला प्रकरण है अपना आचमन मंत्र का। ये केवल आचमन मंत्र नहीं है, मेरे विचार से ये जीवन मंत्र है, जीवन लक्ष्य मंत्र है। कैसे इसको समझें। इसमें दो शब्द आए हैं। एक शब्द है अभीष्टये और दूसरा शब्द आया है पीतये। अभीष्टि का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं मनोवांछित सुख, और पीतये का अर्थ करते हैं मोक्ष सुख। तो जीवन के दो ही तो उद्देश्य हैं, अभ्युदय यानी लौकिक उन्नति, निःश्रेयस माने मोक्ष की उन्नति। इसलिए इसको जीवन लक्ष्य मंत्र भी कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। एक बात विशेष इस मंत्र से सीखने लायक है, साध्य और साधन। साध्य और साधन दो चीजें हैं ना, पीति और अभीष्टि। अब आज के मनुष्य ने संसार को साध्य बना रखा है, ब्रह्म प्राप्ति उसका लक्ष्य है ही नहीं कि ईश्वर भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है। ईश्वर से प्राप्त करने योग्य है बहुत कुछ। हमको चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी में पदोन्नति चाहिए, बिजनेस चाहिए, बिजनेस में वृद्धि चाहिए, है ना, यश कीर्ति मान सब कुछ चाहिए। पर मुझे ईश्वर चाहिए ऐसी भावना कितने लोगों में है? आप सौभाग्यशाली हैं, आप पे यदि है ऐसा कि मुझे ईश्वर चाहिए। अच्छा सुनो, एक आपको बीच वाला रास्ता बताता हूं। जिसको ईश्वर चाहिए ना, उसको संसार नहीं चाहिए। दोनों एक साथ नहीं होता। और जिसको दोनों एक साथ चाहिए वो झूठ बोल रहा है। संसार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। या तो आप इधर को जाओ या उधर को जाओ। तो जो लोग सारे सांसारी हैं परंतु ईश्वर आराधना करते हैं, क्या झूठे हैं? बिल्कुल झूठे नहीं है। वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात को। अच्छा, एक बात है विचारने योग्य, धन मेरे लिए या मैं धन के लिए? दूसरा, चलो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, इससे सिंपल पूछता हूं, खाना मेरे लिए या मैं खाने के लिए? खाना मेरे लिए। हाँ, तो जब खाना मेरे लिए होगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ओवर ईटिंग ना करूं, जो मेरे प्रकृति के विरुद्ध है उसको ना खाऊं, जो ऋतु के प्रतिकूल है उसको ना खाऊं। ठंड के दिनों में, शिशिर ऋतु में भी आइसक्रीम पार्लर खुले हुए हैं कि नहीं? और हाउसफुल है कि नहीं? इन दिनों शहरों में जाओ देखो, सारे आइसक्रीम पार्लर हाउसफुल है। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाई जा रही है। तो ये ऋतु अनुकूल तो आहार नहीं हुआ ना। तो एक है खाने के लिए मैं या मेरे लिए खाना। ऐसे ही धन के लिए मैं। जब मैं धन के लिए उपयोगित होता हूं तो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, सुबह उठते ही धन ही दिमाग में घुसा रहता है, रात को सोने तक धन प्राप्ति के पीछे पागल होकर के लगा हुआ है। न खाना देख रहा है, न सोना देख रहा है, न उपासना कर रहा है, न यज्ञ कर रहा है, न व्यायाम कर रहा है, किसी के लिए उसके पास टाइम नहीं है। केवल दिमाग में एक ही बात भरी है कि मुझे धन कमाना है। दिन रात लगा हुआ है ना।
तो ये अंतर है जीने का ढंग ये मंत्र सिखाता है हमको कि ये संसार मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं है। जब हम संसार को साध्य बनाते हैं तो हमारी अविद्या बढ़ती है, एक हानि हो गई। दूसरी हानि ये हो गई, जीवन दुखों से भर जाता है। क्यों? क्योंकि ऋषि ने स्पष्ट लिखा, भोगे रोग भयम, भोग करोगे तो रोग से बच नहीं सकते, है ना। अन्न को भी, भोजन को भी औषधि मान के खाना चाहिए। औषधि क्या हम भूख के लिए खाते हैं? बाजार से औषधि लाते हैं, रोग निवारण के लिए खाते हैं। ऐसे भूख भी एक रोग है और उसके निवारण के लिए अन्न डालना है पेट में, ये समझ के खाना चाहिए। तब तो आप, हाँ मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई आपने भोजन मेरे लिए है। नहीं तो आप भोजन के लिए जी रहे हो चटोरे बन करके, ठीक है ना। ये विवेक हमको इस मंत्र से प्राप्त करना है। अभीष्टि पीति, अभीष्टि कहां तक, उसकी सीमा रेखा बांधनी होगी। भोजन कितना है, धन कितना मेरे जीवन में होना चाहिए, इतना कमाऊं मैं, यदि मैं गृहस्थी हूं तो इतना कमाऊं कि मेरे बीवी बच्चों का, माता पिता का और मेरा सर्वायु अच्छे से हो सके बिना कष्ट के, इतना धन तो मुझे चाहिए। फिर उसके लिए 6 घंटा काम करो और बाकी के 18 घंटे में से 6 घंटे यदि आपने काम किया, चलो 8 घंटे किया, 10 घंटे भी किया, कल्पना करो बचे कितने घंटे, 18 में से 8 घंटे बचे ना। 8 घंटे अपने लिए लगाओ, मोक्ष के लिए लगाओ, व्यायाम करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, आत्मनिरीक्षण करो, ये सब करो। होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि साध्य साधन का उसको विवेक नहीं है। उसने देखो, ऋषि ने 4 चीजें बताई, बोलिए मेरे साथ। तत्र दुख बहुल संसारो हेयः प्रधान पुरुषयोः संयोगः, प्रधान पुरुषयोः संयोगः हेय हेतुः, संयोगस्य अत्यंतिकी निवृत्ति हानम हानोपायः सम्यक दर्शनम। पूरी योग विद्या ऋषि ने इन 4 वाक्यों में बांध दी। हेय क्या है? हेय माने छोड़ने योग्य, और हान क्या है? हान माने मोक्ष। हेय का हेतु माने हेय का कारण क्या है? वो हेय हेतु कहलाया। और हान किससे मिलेगा? वो हानोपाय कहलाया। बोलिए, हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। तो उन्होंने सारे संसार को ही दुख बहुल मान करके छोड़ने योग्य बताया ऋषियों ने। यह ऋषियों का निर्णय बता रहा हूं, अपनी बात नहीं बता रहा हूं। तो 4 चीजें बताई ना। हेय माने छोड़ने योग्य। तो ऋषि लोग तो निर्णय दे रहे हैं, दुख बहुल संसारो हेयः, दुखों से भरा पड़ा यह संसार छोड़ने योग्य है। और हमने इसको ग्राह्य मान रखा है। हमको हर चीज चाहिए। अच्छा, पहले चौल में रहते थे, झोपड़े में रहते थे, तो चौल में रहने को चाहिए। चौल में आ गए तो सोचते हैं फ्लैट में रहने को चाहिए। फ्लैट में आ गए तो बहुत सारे रहते हैं, मेरा खुद का बंगला होना चाहिए। एक बंगला आ गया तो वहां भी दौड़ अभी समाप्त नहीं हो रही। वो सोचता है मेरा एक फार्म हाउस भी होना चाहिए। इच्छाएं कभी पूर्ति 99 का फेर लगा रहता है। समझ में आई बात? 99 का फेर एक कहानी है। अब देखो, तो जो है वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, परंतु यहां यह बताया जा रहा है कि सारा संसार ही हेय है। यदि अध्यात्म में, साधना में प्रवेश करना चाहते हो तो ये समझ लो कि ब्रह्म ब्रह्म है, संसार संसार है। संसार मेरे लिए साधन है। किस चीज का? ब्रह्म प्राप्ति का। तो उन्होंने हेय का कारण बताया फिर कि हेय का कारण क्या है, ये छोड़ने योग्य जो संसार है उसका कारण क्या है। कहते हैं प्रधान पुरुषयोः संयोगः। प्रधान कहते हैं बुद्धि, पुरुष कहते हैं जीवात्मा।
पुरुष और जीवात्मा को मिला जुला देखना अस्मिता क्लेश है। दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति माने देखने वाली शक्ति, कौन? जीवात्मा यानी हम, आत्मा। और दर्शन शक्ति दिखाने वाली शक्ति। दिखाने वाली शक्ति कौन सी है? बुद्धि। हाँ ना, दृक् दर्शन बोलिए, दृक् दर्शन, दृक् दर्शन शक्त्योर एकात्मिता, बोलिए दृक् दर्शन शक्त्यो हो एकात्मिता व अस्मिता, ये योग दर्शन का सूत्र है। दृक् शक्ति माने देखने वाली शक्ति। देखता कौन है? जीवात्मा देखती है या बुद्धि देखती है? दिखाता कौन है? बुद्धि। तो एक है दृक् शक्ति, एक है दर्शन शक्ति। इन दोनों का घुला मिला रूप अस्मिता है। यानी जीवात्मा बुद्धि से अपने आप को पृथक नहीं कर पा रहा। बुद्धि जो उसको चित्र दिखाती है वही उसको अपना स्वरूप समझता है ना। यह अस्मिता क्लेश है। और यही हेय हेतु भी है। प्रधान पुरुषयोः संयोगः हेय हेतु, ये व्यास जी ने बताया। प्रधान माने बुद्धि, प्रधान माने बुद्धि, और पुरुष माने जीवात्मा। ये दोनों घुले मिले से हैं। इसीलिए तो साधना करनी है हमको। साधना करके हमको प्रकृति से अपना स्वरूप पृथक जानना है। प्रकृति का सबसे पहला विकार है बुद्धि। सांख्य दर्शन बताता है सत्वरजस तमसा साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतिर महान महतो अहंकार, ऐसा क्रम चलता है उसमें। तो प्रकृति से बना पहला विकार बुद्धि, और उसी बुद्धि की याचना हम गायत्री मंत्र से कर रहे हैं। और गायत्री मंत्र से बुद्धि की याचना करके हम क्या जानना चाहते हैं? कि मैं अलग हूं, ये संसार अलग है, संसार जड़ है और मैं चेतन हूं, और ये सारा का सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है और मैं दुख नहीं चाहता। तो मुझे संसार छोड़ना होगा, संसार की आसक्ति छोड़नी होगी। सांसारिक उपलब्धियां मेरे लिए वहीं तक है, जैसे पेट भर जाए इतना खाना मुझे मिल जाए, शरीर ढक जाए उतना वस्त्र मिल जाए, आसानी से गुजर बसर कर सकूं ऐसी छत मिल जाए, ताकि पर्यावरण से मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा हो, और जीवन यापन में कोई कठिनाई न हो। आकस्मिक प्रबंधन के लिए भी मेरे पास थोड़ी सी सेविंग रहे, इतने कमाई हो जाए। उसके बाद बचा हुआ समय, बचा हुआ पुरुषार्थ, बचा हुआ सारा का सारा यत्न काय के लिए लगाना है? ईश्वर प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए। ये इस मंत्र से हमको सीखना है। यह आचमन मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है। आचमन मंत्र हमको ये सिखाता है संयोः अभिस्रवन्तु, मतलब मेरे जीवन में सुखों की बारिश हो जाए। जब बारिश होती है तो पृथ्वी का कण कण भीग जाता है ना, धरती पूरी गीली हो जाती है। ऐसे ही मेरा जीवन सुखों से आपूर्त हो जाए, ये कामना है इस मंत्र में। तो सुखों से आपूर्त कैसे होगा, ये उपाय भी तो हमें ढूंढने पड़ेंगे। और इधर ऋषि लोग पूरा निर्णय दे रहे हैं, तत्र दुख बहुलो संसारो हेयः, दुखों से भरा पड़ा यह संसार छोड़ने योग्य है। और जो दुख देने वाली चीजें हैं उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। बताओ हम कैसे सुखी होंगे? जन्म भर ये संध्या करते रहो, और यदि आपने ये माइंडसेट नहीं बनाया कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा है और इसको मुझे छोड़ना है, त्यागना है, ये माइंडसेट नहीं बनाया और इस मंत्र को जपते रहो, आप कभी सुखी होने वाले नहीं है। ऋषियों के दृष्टिकोण से, सामान्य लोगों के दृष्टिकोण से नहीं, मैं ऋषियों की बात करूंगा। तो ऋषि लोग तो यही बता रहे, व्यास जी ने स्पष्ट कहा तत्र दुख बहुल संसारो हेयः, प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु, संयोगस्य अत्यंतिकी निवृत्तिर हानम हानोपाय सम्यक दर्शनम। तो सम्यक दर्शन यही है कि मुझे ये संसार छोड़ना है, ये संसार मेरे लिए साधन है, साध्य नहीं है। इसको साध्य बनाया, वहीं से मेरे दुखों की जो है ना पीड़ा शुरू हो जाती है। तो उसका दृष्टिकोण क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? धन मेरे लिए नहीं, धन मेरे लिए है, मैं धन के लिए नहीं।
जब धन के लिए अस्तित्व उपयोगित हो जा रहा है तो ना वो टाइम देख रहा है खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना उठने का, ना उसके जीवन में दिनचर्या है कोई, ना जो है ईश्वर उपासना है, ना ध्यान है, ना व्यायाम है, ना प्राणायाम है, कुछ नहीं है उसके जीवन में। और उसको पूछो क्यों जी आप प्राणायाम करते हो? नहीं जी टाइम नहीं मिलता। आसन लगाते हो? टाइम नहीं मिलता। समाज में जाते हो? टाइम नहीं मिलता। उपासना करते हो? टाइम नहीं मिलता, बिजी हूं मैं। और वो बिजीनेस उसको कहां ले जाएगी? नानाविध रोगों से ग्रस्त करेगी और जीवन में दुख ही दुख। अच्छा, मन कभी भरता नहीं, 99 का फेर कभी चुकता नहीं, खत्म नहीं होता। एक छलांग लगाई सांसारिक क्षेत्र में, एक छलांग लगाई पूर्ति हो गई, दूसरा क्षेत्र उसको दिखता है और बड़ा कि मैं इसको भी प्राप्त कर लूं, इसको भी कर लूं, इसको भी कर लूं, और इसका कोई अंत नहीं। न्याय दर्शनकार ऋषि कहता है, वात्स्यायन भाष्य में यह आया कि एक पूरे पृथ्वी का साम्राज्य एक व्यक्ति के कदमों में डाल दो तब भी बोले उसकी तृप्ति नहीं होती। क्या लिखा वहां पर? पूरे पृथ्वी का साम्राज्य एक व्यक्ति के कदमों में डाल दो, सारे लोग उसके नौकर बन के खड़े हो जाएं उसके सामने, तब भी बोले उसकी तृप्ति नहीं होती। देखो इलोन मस्क को देखो, अब वो चांद पे सृष्टि बनाने जा रहा है। पृथ्वी अभी उसको छोटी पड़ रही है, नहीं छोटी पड़ रही। चांद पे भी बना लेगा तो कहीं मंगल की सोचेगा, मंगल पे भी कर लेगा तो और कहीं की सोचेगा। तृप्ति कभी होनी कुत्रापि कोपि सुखी ना, आखिर में वही बात वहीं पर आकर के टिकती है। हाँ, कुत्रापि कोपि सुखी ना, परिणाम ताप। अच्छा, सामान्य आदमी को यह दिखता नहीं परिणाम दुख क्या है, ताप दुख क्या है, गुणवृत्ति विरोध दुख क्या है, संस्कार दुख क्या है। सामान्य आदमी को, जो संसारी व्यक्ति है, उसको दिखते ही नहीं। वो तो यही सोचता है कि जीवन में खट्टे मीठे अनुभव होने ही चाहिए, वो यही सोचता है, उसका तर्क यही है। यदि दुख ना हो तो सुख का मजा क्या है, वो ऐसा आपको कुतर्क देगा ऊपर से। लेकिन ऋषि लोग कहते हैं कि नहीं, एक विवेकी आदमी के लिए ये संसार सारा ही दुखमय है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। योग दर्शनकार ने हमको एक परिणाम बता दिया। फिर वैशेषिक दर्शनकार और भी कहता है, वो कहता है आये दुखम व्यये दुखम धिगर्तान कष्ट संश्रयान। कमाने में दुख, संग्रह करने में दुख, व्यय करने में दुख, क्या रखा है इस दुनिया में, बोलता है वो। पागलों की तरह भागे जा रहे हो। तो विवेक क्या है? विवेक यह है कि अभीष्टि वहां तक जहां तक भूख रूपी बीमारी को दूर करने के लिए अन्न एक औषधि है, वहां तक। इससे आगे तो फिर सारा चटोरापन है। धन वहां तक जिससे मेरा अस्तित्व, मेरे परिवार का अस्तित्व, मेरा जीवन यापन आराम से गुजर बसर हो सके। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए, इतना तो मेरे पास होना चाहिए। और आकस्मिक प्रबंधन, कभी रोग आता है, शोक आता है, कुछ होता है, उसके लिए मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग होनी चाहिए, इतना। अब मेरे जैसा ब्रह्मचारी हो तो वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसा ही जीता हूं, मैंने आज तक बैंक बैलेंस नहीं बनाया और मेरी कोई आवश्यकताएं अपूर्ण भी नहीं रही। ईश्वर पूरी करता है। आप ईश्वर को सौंप तो दो। देखो, वेद मंत्रों पर विश्वास होना चाहिए हमारा। वेद मंत्र क्या कहता है? यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। ये ऋग्वेद का पहले ही सूक्त का छठा मंत्र है, अग्नि सूक्त का छठा मंत्र है। क्या कहता है? ये कहता है, वहां ऋषि दयानंद ने इसको आर्याभिविनय में भी व्याख्यात किया है। आर्याभिविनय में इस मंत्र को व्याख्यात, वहां वो लिखते हैं ऋषि दयानंद, जो आपको आत्मा आदि दान करता है, मतलब आपको सर्वस्व समर्पित करता है अपना, उसका आप व्यावहारिक और पारमार्थिक, ये दोनों शब्द लिखे हैं, व्यावहारिक और पारमार्थिक भद्र अवश्य करते हो, और ये आपका सत्य व्रत है। यानी ईश्वर गारंटी दे रहा है, जैसे आजकल मोदी जी गारंटी दे रहे हैं ना, ये मोदी की गारंटी है, और वो पूरी करते हैं। वो अपने जो भी बोलते हैं, वादा करते हैं, पूरा करते हैं। और इसीलिए उनके लिए कहावत भी बड़ी प्रसिद्ध हो रही है, मोदी है तो अच्छा, हम बोले तो समझ में आता है, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष लोग बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी स्टाइल में मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा बोल रहा है वो, और वो वायरल हो गई वीडियो बड़ी। अब मोदी बड़ा सत्यवादी है या ईश्वर बड़ा सत्यवादी है? ईश्वर सबसे बड़ा सत्यवादी है, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है ना। मनुष्य एक बार अवधानवश कभी झूठ हो जाए दाएं बाएं, है ना,
लेकिन ईश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा पूरा योगक्षेम वहन करूंगा, तुम मुझे समर्पित तो होके देख ले। जिसका ईश्वर पे भरोसा नहीं है ना, वो लोक में भरोसा ढूंढता रहता है, कभी LIC का, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका। समझ में आई बात? तो ये पहले मंत्र से हमको, आचमन मंत्र से ये सीखना है। चलो आचमन मंत्र का शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं। ओम सर्वरक्षक। देवी शब्द का अर्थ किया है सबका प्रकाशक, और आपह का अर्थ किया है सर्वव्यापक। आपलरी व्याप्तो धातु है, संस्कृत में आपलरी व्याप्तो धातु है, उसी से ऋषि दयानंद ने ईश्वर का नाम आपह सर्वव्यापक किया है। और देवी शब्द के तो सत्यार्थ प्रकाश में कितने सारे अर्थ दिए हैं। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। इसमें से क्रीड़ा, विजिगीषा, द्युति अर्थ को लिया और कहा ईश्वर सब संसार का प्रकाशक है। द्वितीय अर्थ से लेकर के कि ईश्वर सब संसार का प्रकाशक है। अभीष्ट ये मनोवांछित सुख, यानी सांसारिक सुख साधन। अब बस इसको अभीष्ट ये से इतना समझ लो कि मेरे लिए संसार केवल साधन है, साध्य नहीं है। भूल हमारी यहां हुई कि हमने संसार को साध्य माना, साध्य बनाया। इससे आगे हमारी सोच भी नहीं है और पुरुषार्थ भी नहीं है। इसीलिए जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम इसलिए उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, माइंडसेट नहीं बना हुआ है कि मेरे को संसार जो है त्याज्य है। इसीलिए ये सूत्र बताया मैंने, तत्र दुख बहुल संसारो हेय। दुखों से भरा पड़ा यह संसार छोड़ने योग्य है। बुद्धिमान आदमी संसार में अगला जन्म लेना ही नहीं चाहता। बुद्धिमानी नहीं है संसार में जन्म लेना। और हमारी क्या कामना रहती है, मुझे अच्छा जन्म मिले। और वैराग्य क्या कहता है, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। केवल अनिच्छा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर भी वशीकारता, माने पक्का नहीं चाहिए। कभी कोई लालच देता, देखो छोटे बच्चों को चाहिए क्या, पहले बोलता है नहीं चाहिए, देखो फिर से चाहिए तो और ले लो, अभी दूसरा मौका दे रहा हूं। नचिकेता को भी तो यही कहा था यम ने, तू धन ले मेरे से, लंबी आयु ले, पशु ले, ये ले, जमीन ले, दिव्य शरीर ले, ये ले, वो ले, क्या क्या ले, प्रलोभन रखे। वो कहता है श्वो भाव, ये आज है कल नहीं है, मुझे तू मृत्यु का रहस्य बता। वरस्तु वर्णीय स एव, मुझे तो वही एक चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए तुझसे। ये माइंडसेट यदि हो जाए ना तो समझ लेना कि हाँ, साधना में अब हमारा प्रवेश हो गया। और ये पहला मंत्र हमको जीवन लक्ष्य तय कराता है और साधना में प्रवेश कराता है, और ये माइंडसेट बनाता है कि देखो ये संसार हमारे लिए त्याज्य है, हमारा प्राप्तव्य तो ब्रह्म है। अच्छा चलो, पहला मंत्र हो गया। अब ये जो लक्ष्य हमने बनाया, इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो वो अगले मंत्र में दिया है। अगला मंत्र पूरा इसका क्रियात्मक स्वरूप है कि कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करें, इस लक्ष्य को जो अभीष्टि और पीति में बताया ना, उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो एक बार बोल लेते हैं मंत्र। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे। इस मंत्र का मैंने गहनता से अनुशीलन किया है, अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है, गहन साधनाएं की हैं। मैं आज आपको इसके विशेष रहस्य बता रहा हूं। यह आपको कहीं संध्या की किसी भी व्याख्या पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो इसमें 4 विधाएं मुझे दिखती हैं। पहली विधा है सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्मडाल ब्रह्म निकाल विधा। दूसरी विधा है पंचकोशों का उत्थान। तीसरी विधा है विद्या अविद्या बंध मोक्ष, इसका सम्यक ज्ञान और अनुपालन। और चौथी विधा है इंद्रियों का अथर्वण।
अब बताता हूं किस किस मंत्र में क्या क्या चीज छुपी हुई है। पहले 4 जो मंत्र हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, इसमें ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल विधा है। क्या है ये ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल? इसको अंग्रेजी में समझाते हैं कीगो सिद्धांत, GIGO। हाँ, ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। ये कंप्यूटर सिखाते समय भी सिखाते हैं इसको। ये कंप्यूटर में यदि आप टाइप करते हुए 100 गलतियां भर दो तो प्रिंट आउट निकालोगे तो क्या आएगा? 100 गलतियां आएंगी, है ना। अच्छा, मानव अस्तित्व इसका भी एक अपर वर्जन है। एक बार गाली भरी आपने, ताउम्र गाली बकते रहोगे। वेद ने क्या कहा था? भद्रम करने भी शृणुयाम, भद्रम पश्येम अक्षभी, है, कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें। आज के मानव अस्तित्व में क्या भद्र ही भद्र जा रहा है या अभद्र भी जा रहा है? दृश्य और श्रव्य, श्रव्य माने ऑडियो, दृश्य श्रव्य माने वीडियो, दृश्य और श्रव्य माध्यमों से मानव अस्तित्व में भद्र ही भद्र जा रहा है या अभद्र भी जा रहा है? भद्र की मात्रा ज्यादा है या अभद्र की मात्रा ज्यादा है? समझ में आई बात? इसी को कहते हैं कड़ाकनी। डाल कचरा, निकाल कचरा, कचरा डाल, कचरा निकाल। अच्छा, इसका ऑपोजिट है ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। GIGO वाइस वर्सा काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गॉड इन GIGO, ठीक है। वही चीज है सप्तऋषि। ये हमारे शरीर में ये जो है ना, ये दिवलोक है, सुबह मैंने बताया था, शीर्षणो द्यौः समवर्तत, वेद का मंत्र है। इस दिवलोक में जैसे आकाश में सप्तऋषि है, यथा ब्रह्मांडे तथा। अब देखो, ये मुख एक हो गया, नासिका के 2 द्वार 3 हो गए, आंखों के 2 द्वार 5 हो गए, कान के 2 द्वार 7 हो गए ना। ये सप्तऋषि हैं। वेद का मंत्र है सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम अप्रमादम तत्र सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतौ अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। यानी 7 ऋषि हमारे इसमें है। और सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में ये मंत्र उद्धृत, 11वें समोल्लास में, सॉरी 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र को उद्धृत भी किया है। इतना ही अंश, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे। हमारे शरीर में 7 ऋषि हैं। वो ऋषि यही है, वाक, नासिका, आंखों। और इसका संध्या में भी और हवन में भी विनियोग किया है महर्षि दयानंद जी ने। संध्या में विनियोग किया है वाक वाक, जिसका मैं व्याख्यान कर रहा हूं, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम। और हवन में भी विनियोग किया है, वांग्म नसोर में, अक्ष्णोर में, कर्णयोर में। अब देखो कितना महत्वपूर्ण है, दोनों विधाओं में, ब्रह्म यज्ञ में भी देव यज्ञ में भी विनियोग किया है ऋषि ने। पर इसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है लोगों का। अस्तित्व में दुनिया भर का कचरा भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। उस आदमी को क्या कहोगे जो बड़े बड़े 2 पॉलीथीन लेके जाता है घर से बाहर सुबह सुबह और सारे गांव के या शहर के गार्बेज हाउस को विजिट करता है और वहां से गंदा, बदबूदार, मैला, विषैला और कूड़ा थैलियों में भर भर के लाता है और अपने घर को सजाता है ला करके कूड़े से। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में और जहां स्टडी रूम में, सब जगह जो है ना वो कूड़ा ही कूड़ा भरता है। ऐसे आदमी को क्या कहोगे? अच्छा, उसको तो महामूर्ख कहते हो। और जो दृश्य और श्रव्य माध्यम से अपने अस्तित्व में कूड़ा भरे जा रहे हो, अपने आप को क्या कहोगे फिर? जबकि ईश्वर की आज्ञाओं की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हो या नहीं उड़ा रहे हो? भद्रम करने भी शृणुयाम, भद्रम पश्चिम। आर्य समाज में आकर के ये मंत्र भी बोलोगे और घर में जाकर के 365 दिन। अच्छा, दूसरा एक और उदाहरण देता हूं, क्योंकि उदाहरणों से जो है ना बात एकदम क्लियर हो जाती है। संशय नहीं रहता, पक्की हो जाती है। कल्पना करो एक टंकी है, उस टंकी में 4 पाइप छोड़े जा रहे हैं। एक पाइप आ रहा है शौचालय से, दूसरा पाइप आ रहा है मूत्रालय से, तीसरा पाइप आ रहा है शहर की सबसे गंदी नाली से और चौथा पाइप आ रहा है आरओ प्लांट के पानी से। टंकी है पानी की, 4 पाइप छोड़े गए हैं। एक शौचालय से आ रहा है, मूत्रालय से आ रहा है, गंदी नाली से आ रहा है और चौथा आरओ प्लांट की पानी से आ रहा है। नीचे एक टोंटी लगी है, पीने लायक पानी कब निकलेगा?
कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, वो नीचे वाली टोंटी से पीने वाला पानी चाहिए तो अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? 3-4 बंद करनी पड़ेगी, 3 बंद करनी पड़ेगी, 3 बंद करने पड़ेंगे और अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करनी पड़ेगी और फिर शुद्ध पानी डालोगे आरओ का फिल्टर, तब कहीं जाके नीचे वाली टोंटी से। अब ये आदमी क्या सोचता है मालूम? मैं तो संडे संडे आर्य समाज जाता हूं, अभी ये टोंटी बता रहा हूं, शुद्ध आरओ पानी की टोंटी बता रहा हूं। ये सोचता है कि मैं सुबह संध्या करता हूं, आर्य समाज में जाकर के संडे टू संडे हवन करता हूं, स्वाध्याय भी करता हूं, ये एक टोंटी है। और बाकी टोंटियां राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह, काम वासना, ये सब, ये सारी टोंटियां आ रही कि नहीं आ रही अंदर? और अंदर की टंकी का पानी दूषित हो रहा है। और आप कहते हो ध्यान में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। समझ में आ रही? तो ये वाक साधना क्या है? यही तो वाक साधना है, प्राण प्राण साधना है, चक्षु चक्षु साधना है, श्रोत्रम श्रोत्रम साधना है। अस्तित्व में पूरे जितने भी छिद्र हैं जीवन में ऐसे गार्बेज आने के, बंद कर दो। आज से 30 साल पहले मैंने ये सोचा। मैं भी पहले बचपन में मुझे पता नहीं था गार्बेज इन गार्बेज आउट, कोई सिद्धांत पता नहीं था मुझे, तो मैं भी फिल्मी गाने सुनता था, गाने गा गा करके ही बड़ा हुआ हूं। सारे गाने दिमाग में अब भी भरे पड़े हैं, ट्यून बजती है तो शब्द आते हैं, है ना। अब देखो, मैंने सोचा, अब देखो क्या होता है, आप कोई भी चीज 21 बार जब उसकी आवृत्ति करते हो ना, तो वो आपके जीनेटिक कोड पे जाकर के वहां स्थायी टंकित हो जाता है और वो दोबारा आपको उसकी स्मृति ला करके खड़ा कर देता है सामने। ये नियम है। अब वो बचपन से जिन गानों को अंदर भरा, इधर वैराग्य हो गया, घर छोड़े, गुरुकुल में आए, पढ़ने लगे, तो अब वही ध्यान आए। अष्टाध्यायी रट रहे हैं तो वही ध्यान आ रहा है। खोया खोया चांद, खुला आसमां, खाना खा रहे हैं तो वही श्रृंगार प्रधान गीत आ रहा है। ध्यान में बैठे हैं, गायत्री मंत्र जप रहे हैं, वही आ रहा है, क्योंकि अंदर भरा है ना। अब हमने सोचा यार ये तो बाधक है बहुत बड़ा, ना मेरे को ध्यान करने दे रहा, ना अष्टाध्यायी रटने दे रहा, ना स्वाध्याय करने दे रहा, और बैठे हैं खाली तो भी आ रहा है। कैसे करूं इसको? तो सौभाग्य से मैं आर्यवन में गया हुआ था। उससे पहले घर छोड़ने के बाद तुरंत आर्यवन में जाने का अवसर मिला, वहां योग दर्शन पढ़ने का अवसर मिला। तो एक सूत्र आया सामने, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्कों के द्वारा जब बाधित हो जाए तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए, जो 20-25 साल तक हमने कचरा भरा था और उसका असर निकालने के लिए अगले 15 साल तक मुझे प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ी। मैंने क्या करा, मैंने अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे मंत्र, मंत्रों का अर्थ अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया। उस जमाने में ये ऐसे डिजिटल सब कुछ नहीं था। उस जमाने में ये कैसेट प्लेयर हुआ करती थी, 60 मिनट की और 90 मिनट की कैसेट आया करती थी, और बाजार में वॉकमैन भी मिलता था जिसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उसमें बैटरी डालते थे। तो मैं चार्जेबल बैटरी लेके आया, चार्जर लेके आया, कैसेट लेके आया और अपनी ही आवाज में भरा मैंने उसमें, अपनी आवाज में गीत, अच्छे उदात्त वाक्य है ना, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। तो वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना करनी है। तो कैसे करनी है? तो हमने खुद अपनी आवाज में वो कैसेट भरी, अच्छे गीत, ईश्वर भक्ति के गीत, अच्छे श्लोक, अच्छे मंत्रों का अर्थ सहित भरा, उसमें भरा। और जब जब वो गाने आकर के परेशान करे ना मेरे को, तब तब उसके ऊपर प्रतिपक्ष भावना सुनते गए। रात को सो रहे हैं तो भी कैसेट लगा के सोना, कैसेट अपने आप बंद हो जाएगी, नींद पहले आ जाती थी, है ना। तो जब जब परेशानी होए, ऐसी बाधा हुए, तो उसको सुनना। 15 साल लगे भाई साहब, 15 साल। आज मुझे वो तकलीफ नहीं देते, गाने हैं सब जीवित कार्टूस की तरह। अच्छा, इसका भी पता चला, एक गाना जो 25-30 साल तक उसकी आवृत्ति भी नहीं की, कुछ नहीं करी। एक आदमी मेरे घर आता है, ये 15-20 साल की बात बता रहा हूं, 20-25 साल उस गाने की आवृत्ति नहीं हुई, लेकिन वो आदमी मेरे पास आया, उसका मोबाइल की रिंगटोन बजी और वो गाने की ट्यून थी। जैसे ही वो रिंगटोन बजी, वो जीवित कार्टूस जागृत हुआ, मुंह से शब्द निकल आए। तो सामने वाला आदमी भी साधक था, मेरे को पूछता है, गुरुजी ये डिलीट नहीं होता? मैंने कहा डिलीट होता है, उसको हमारी भाषा में दग्ध बीज अवस्था कहते हैं, संस्कारों की आज हमने इसको तनु किया है।
तनु माने कमजोर। कमजोर जब तक नहीं था तब तक वो आ करके सता रहा था, और प्रतिपक्ष भावना कर करके 15 साल लग गए। 15 साल तक भरा था ना अंदर, 15 साल लग गए उसकी तीव्रता को कम करते। यानी उसको ऐसे समझो, संस्कारों का कैसा होता है, एक पहलवान है दूसरा पहलवान है, दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं। अब जिस पहलवान में दम ज्यादा होगा वो अगले पहलवान को पस्त करेगा, है ना। यही बात है, आपने कुसंस्कार भर रखे हैं, उनको हटाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, उसके ऑपोजिट सुसंस्कार आपको, और जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतना लंबा काल लगेगा। इसलिए कहा स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इससे अलावा और दूसरा कोई मार्ग, ये मैं भुक्तभोगी बता रहा हूं आपको। वो जो फिल्मी गानों का असर था उसको कम करने के लिए लगातार भजन गीत मंत्र श्लोक डाले गए। अब वो तनु हो गए, अब वो सताते नहीं, पर कहीं बज रहा हो ना तो तुरंत आ जाता है, अगली लाइन आ जाती है। मतलब अभी दग्ध बीज भी नहीं हुए तो दग्ध बीज करेंगे, जीवन इसी के लिए है, समाधि लगाएंगे रोज और करेंगे दग्ध बीज, उसको असर नहीं हो। सुंदर रूप देख करके काम भावना उद्दीपित ना हो तो समझना हाँ दग्ध बीज हो गया है, ठीक है ना। वो मिट्टी लगे जैसा, दूसरे का धन देख करके लालसा ना हो तो समझ लेना हाँ अभी दग्ध बीज हो रहे हैं। नहीं तो एकदम लालच लप होता है ना अंदर से, है? किसी का सुंदर ऐश्वर्य धन संपत्ति यश, दूसरे का यश देख करके ईर्ष्या होती है व्यक्ति को कि मेरे को नहीं हो रहा, उसका हो रहा है? उसका गान हो रहा है, उसकी जय जयकार हो रही है, उसको धन मिल रहा है, उसको दक्षिणा मिल रही है, उसको जो है ना पूछपाछ हो रही है उसकी, उसको लोग खाने पीने पहनने ओढ़ने का सामान दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ईर्ष्या होती है ना। ये है, वो नहीं होना चाहिए। सुखी लोगों के साथ पुण्यात्माओं को देख के हर्षित होने की बात बताई है, वो नहीं होता। हाँ, तो ये पहली जो 4 मंत्र है, वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम, ये सप्त ऋषियों के माध्यम से अस्तित्व में ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना है। अब ये जो व्याख्या मैं बता रहा हूं आपको किसी भी संध्या की पुस्तकों में नहीं मिलेगा, इसलिए अद्भुत है ये चीज। आगे चलिए, इसकी अवान्तर एक एक साधना भी होती है। ये तो मैंने एक ओवरऑल बता दिया आपको सिद्धांत, गार्बेज इन गार्बेज आउट का, पर हर एक मंत्र की अपनी साधनाएं भी है अलग अलग। तो पहली है वाक वाक साधना। वाक वाक साधना में हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग स्तर को देखते हैं। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वाणी के ये 4 लेवल हैं। परास्थल में आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा परमात्मा, प्रकृति का भी उसमें कोई लेश नहीं है, आत्मा और परमात्मा जुड़े हुए ही है ना, कभी अलग भी नहीं होते, उसी का नाम है परा। अच्छा, यहां मैंने आनंदमय कोश बताया था, और यहां भ्रूमध्य में क्या बताया था, सुबह बताया था ना, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में कितनी चीजें बताई थी, 7। कौन कौन सी, बुद्धि चित्त 5 ज्ञानेंद्रियां। तो बुद्धि और चित्त अर्थ धरातल होता है। अर्थ धरातल माने जो भी बचपन से हमने देखा सुना जाना, वो सारा स्मृति रूप में जिसमें संग्रहित है उसका नाम है चित्त, अर्थ धरातल, है ना। एक होता है शब्द, दूसरा होता है उसका अर्थ। जैसे पानी, मैंने कहा पानी कहते ही एक द्रव पदार्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। वो तब आता है जब हम उसका संबंध, हमको पहले से किसी ने बताया हो कि इसको पानी कहते हैं, है ना। और पानी हाथ में लो तो उसके साथ संबंध हो गया, ठीक है। महर्षि दयानंद जी ने पहला ही नियम बनाया आर्य समाज का, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, अब वो पदार्थ को तोड़ो, पद धन अर्थ, पद धन विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल, इन सारे अर्थों को जनाने वाला आदि मूल परमेश्वरी है ना। वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य, ऐसा कुछ है मंत्र, 8वां मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का। सपर्यगात शुक्रम कायम अवरणम अस्नाविरम शुद्धम पापविदम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तो अर्थान, आ गए ना वहां पर, देखो याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, उपदेश किया किसने,
ईश्वर ने किनको? शाश्वतीभ्य समाभ्य, हम जीवात्माओं को आदि सृष्टि में वेदों के माध्यम से उन्हीं अर्थों का उपदेश किया। उस अर्थ धरातल पे बुद्धि के माध्यम से ईश्वर हमसे जुड़ा हुआ है। ये है पश्यंती, ये पश्यंती स्तर हो गया। तीसरा स्तर है मध्यमा, मन और इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, मन और इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर हमसे जुड़ा हुआ है। और चौथा है वैखरी। वैखरी के लिए व्याकरण में एक बहुत अच्छा श्लोक हमको मिलता है, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान। देखो वहां भी अर्थ आया, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया, मध्यमा वाणी आ गई। मनः कायाग्निम आहंती, यहां से वैखरी शुरू होती है। मनः कायाग्निम आहंती सप्रेरयति मारुतम, मारुतः तु उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम, ये है वैखरी। और इसमें भी ईश्वर ही कारण है। अच्छा, नासिका के तो 2 द्वार हैं, पर वाणी का तो एक ही द्वार है, फिर 2 बार वाक क्यों? ये एक क्वेश्चन मार्क है। देखो, चक्षु 2 आंखें हैं, एक आंख खराब हो गई तो दूसरी आंख से काम चलाते हैं। और कभी कभी चश्मा आप चढ़ाने जाते हो तो नंबर अलग अलग होते हैं, देखा आपने? तो 2 आंखें हैं, स्पष्ट है, अलग अलग है। ऐसे ही नासिका के द्वार भी एक गर्म स्वर है, एक ठंडा स्वर है ना? सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, अलग अलग है। कान भी अलग अलग है, किसी किसी को एक कान से कम सुनाई देता है, एक कान अच्छा होता है, एक कान खराब हो रहा है होता है। तो ये 2 अलग, पर वाणी तो एक ही है, फिर 2 बार वाक क्यों? मैंने इसका चिंतन किया तो मुझे समझ में आया कि वाक साधना इसलिए है क्योंकि इसमें आरोह क्रम और अवरोह क्रम है। आरोह क्रम में प्रथम वाक, अवरोह क्रम में द्वितीय वाक है। देखो, वैखरी लोगों का बोलने का स्तर होता है और उसी से प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। परास्थल से बोले जाने वाले वाक्यों का प्रभाव व्यक्ति के कानों को चीरता हुआ, मन को भेदता हुआ आत्मा में जा बैठता है। शब्द तो बहुत सरल थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, क्या रखा है इस शब्द में? अच्छा, लेकिन मैं, आप और मैं जाकर के बाजार में जाके खड़े हो जाए और कहें तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें भ्रष्टाचार मुक्त भारत दूंगा, कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन यदि आपके जीवन में परा लेवल तक आरोह क्रम में आप चढ़े हुए हैं, परा लेवल तक आपकी गति है। कुछ लोग वैखरी से बोलते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ प्रभाव उनका होता है जो मध्यमा लेवल में ऊंचे उठे होते हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं। पश्यंती लेवल पर आने पर व्यक्ति को विश्वास जमना शुरू होता है अगले दूसरे व्यक्तियों का उसके ऊपर। और जो परा लेवल से बोलता है ना, वो तो बिल्कुल प्रभाव एकदम स्थायी प्रभाव होता है। जैसे आजकल मोदी जी का है, मोदी जी पर लोग विश्वास करते हैं। ये किसान लोग यूपीए सरकार में क्यों नहीं आंदोलन करते थे? क्योंकि उनको मालूम है हमारी कोई सुनी नहीं जाएगी। और हैसियत से भी ज्यादा आज मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब मोदी जी के ऊपर विश्वास बढ़ गया है, वर्तमान सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ गया है, तभी तो ना आ रहे हैं। समझ लो इस बात को। ये वाणी के स्तर होते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में जितनी तपस्या होगी उसका वाणी का स्तर उतना ऊंचा हो जाएगा और उसके मुख से निकली हुई वाणी का प्रभाव भी उतना दूरगामी होगा। लाल बहादुर शास्त्री कहता है, एक टाइम भोजन करो। युद्ध हुआ था ना पाकिस्तान से, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, सारे भारतवर्ष ने माना या नहीं माना? देखो, ये है परा लेवल की वाणी से बोलना। जीवन लगा दिया अगले ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और युद्ध बंदियों को कह रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो परा लेवल से बोली गई वाणी थी। दयानंद के उस एक वाक्य पर कि स्वदेशी राजा माता पिता के समान ही क्यों ना हो परंतु वो कूद पड़े आर्य समाजी। स्वतंत्रता आंदोलन में बाकी अन्य संप्रदायी लोग अपने अपने घरों में दुब के बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी अंग्रेजों के सामने उठ के खड़ा होने की। और ऋषि दयानंद के परा लेवल से बोले हुए उस वाक्य से, लिखित वाक्य से, सत्यार्थ प्रकाश में जिस जिसने पढ़ा, जिस जिसने सुना, उनके प्रवचन जिसने भी सुने, कूद पड़े, वो आजादी के परवाने बन गए, है ना। घर छोड़ दिया रामप्रसाद बिस्मिल ने। उन्होंने कहा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद या तो आर्य समाज में जा या तो घर में रहे। वो पिता को कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, लज्जन रखो तुम, छोड़ रहा है वो घर।
तो ये परा लेवल की वाणी, तो परा लेवल की वाणी हमको बनानी पड़ेगी कैसे? आरोह क्रम की साधनाओं से। आरोह क्रम की साधना जब प्राणायाम मंत्र और मार्जन मंत्र की व्याख्या आएगी तब मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। अभी इतना समझ लो, वाक साधना का मतलब है आरोह क्रम से, इसलिए वो 2 बार है वाक। एक आरोह क्रम की साधना से हम परा लेवल तक परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा की दिव्य वाणी को पश्यंती मध्यमा वैखरी तक उतारते हैं, तब हमारी वाणी में दम आता है, हमारी वाणी में ओज आता है, हमारी वाणी का प्रभाव अन्यों पर पढ़ने योग्य हो जाता है। इसलिए 2 बार है वाक, एक आरोह क्रम और एक अवरोह क्रम। प्राण साधना सुबह मैंने आपको बताया, प्राण रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे प्राण की साधना आप करेंगे, वहां धारणा बना करके, फिर ऊपर आएंगे उपस्थ में अपान की साधना करेंगे, फिर नाभि में आएंगे समान की साधना करेंगे, हृदय में आएंगे व्यान की साधना करेंगे, कंठ में आएंगे उदान की साधना करेंगे। और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को लेकर के जो है वहां पर चिंतन करेंगे। ये प्राण साधना होगी। अब आते हैं विषय को समाप्त करेंगे, समय समाप्त हो रहा है। चक्षु साधना। चक्षु माने देखना। क्या देखना? देखने योग्य 3 चीजें हैं, बोलिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति। 3 ही चीजों को जानना है, तीनों अनादि तत्वों को जानना है और वो भी पृथक पृथक जानना है। और आपको पता है अग्निहोत्र में ये मंत्र है, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, है ना। और वैसे ही वहां सायंकालीन मंत्रों में भी अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। आप यदि ध्यान देंगे तो वो चक्षु साधना का प्रारूप बन सकता है इन मंत्रों से। कैसे बन सकता है? प्रातःकालीन मंत्रों में जो सूर्य है और सायंकालीन मंत्रों में जो अग्नि है वो ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों में वर्च नाम का जो शब्द है वो प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ज्योति शब्द है दोनों मंत्रों में वो जीवात्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ी गूढ़ बातें बता रहा हूं। ये शिविर का उद्देश्य यही है कि हम इन चीजों को समझें, है ना। सूर्यो ज्योति ही, सूर्य और ज्योति, आत्मा परमात्मा। सूर्य वर्च, ज्योति वर्च। अब देखो परमात्मा हमसे बद्ध अवस्था में प्रकृति के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहा है। उसने मन दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, प्रकृति के माध्यम से ईश्वर जुड़ा है हमसे। और हमको क्या करना है? प्रकृति का आलंबन छोड़ करके सीधा ईश्वर से जुड़ना है। ज्योति ही सूर्य, सूर्यो ज्योति ही स्वाहा। आ रही बात समझ में? ऐसे ही सायंकालीन मंत्रों को ले लीजिए, तो इन मंत्रों की साधनाएं विकसित की जा सकती हैं इस तरह से। और आता है चौथा है श्रोत्रम। श्रोत्रम का संबंध है, श्रोत्र को दिशाओं के साथ जोड़ा गया है, वेद मंत्र बताता है। श्रोत्रा दिशः तथा लोका अकल्पयन, जो मंत्र कल मैंने बताया था आपको। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रा दिशः। श्रोत्र का संबंध किससे है? दिशाओं से है। तो वहां पर यह साधना कर सकते हैं। अब देखो मूलाधार सुषुम्ना को ही मैंने आपको पहले ही बताया, महर्षि दयानंद जी की सारी साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड हैं। तो श्रोत्रम साधना क्या होगी? लगाते जाइए। मूलाधार में आप उसको ये करेंगे प्राची, उपस्थ में आइए दक्षिणा, नाभि में आइए प्रतीची, हृदय में आइए उदीची, कंठ में आइए ध्रुवा, भ्रू मध्य में आइए ऊर्ध्वा और सहस्रार में आइए अदिति। अदिति माने ये इन दिशाओं के अलावा भी चहुदिशी ईश्वर विद्यमान है। तो ये भाव हमारे हृदय में बन जाए, हे ईश्वर तू मेरे प्राची में है, दक्षिणा में है, प्रतीची में है, उदीची में है, ध्रुवा में है, ऊर्ध्वा में है, अदिति सर्वत्र अभिव्याप्त है। ये हो गई श्रोत्रम साधना। ठीक है। तो एक विधा मैंने इस मंत्र की पूरी की, ब्रह्मडाल, ब्रह्म निकाल, और हरेक की अवान्तर साधनाएं भी मैंने बता दी। अब आगे आने वाले दूसरे तत्वों की 4 विधाएं बताई ना मैंने। एक तो ब्रह्मडाल ब्रह्म निकाल, फिर दूसरी है पंचकोश उत्थान, तीसरी है विद्या अविद्या बंध मोक्ष, और चौथी है इंद्रियों का अथर्वण। इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओ